अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है आपकी आवाज़। स्वीडन चलेंगे, अब्दुल कयूम साहब हमारा साथ देंगे आज के प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जी मुबारक साहब। सर सबसे पहले ये बताइए कि आजकल अफ़गानियों को कहा जा रहा है कि फ़ौरी तौर पर पाकिस्तान छोड़ दें, और आज मुझे ये इत्तला मिली कि वो अपनी जायदादें भी फ़रोख्त कर रहे हैं, और चंद दिन दिए गए हैं कि इतने दिन में आपने इधर से तितर-बितर हो जाना। और ये भी इत्तला है कि उनके शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिए जाएँगे, नादरा वाले करेंगे। मगर कई ममालिक में जिस तरह यूरोप है, स्वीडन है, दूसरे ममालिक है, यहाँ पे अगर कुछ अरसा आप रहते हैं 5-10 साल, 15 साल, तो ये तो नहीं निकालते यहाँ से? बिल्कुल ऐसी है मुबारक साहब। असल में बात ये है कि मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान के अंदर जो फैसले करने वाले लोग हैं वो उन्होंने उन्हीं की वजह से आज तक मुल्क चला नहीं है। 75 साल तो हो गए हमें, हम बार-बार दोहरा रहे हैं। अखवानियों के साथ इस तरह की अगर ये ज्यादती करेंगे तो पाकिस्तान के ऊपर एक और टेररिज्म की वार शुरू हो जाएगी। ये अखवानी जो जाएंगे और सारे नहीं जाएंगे, लाजमी बात है, वो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यहाँ रह जाएंगे और वो पुराने सेटल्ड हैं, उनके पास बिजनेस है, सब कुछ है। आप देखें हर शहर में अखवानियों का बिजनेस है, कपड़ों का, सब्जियों फ्रूट्स बेच रहे हैं, बड़े बड़े गाड़ियां बेच रहे हैं और असला बेच रहे हैं, और ये सब कुछ अखवानी कर रहे हैं। पाकिस्तानी तो वो खा के, वो क्या कहते हैं, वो सुबह पाए खाते हैं तो रात को जनाब वो पता नहीं क्या खाते हैं तो सो जाते हैं, उनको परवाह नहीं है मुल्क में क्या हो रहा है। तो ये पाकिस्तान एक और महाज खोलने वाला है अपने अवाम के खिलाफ अखवानियों के थ्रू। यही अखवानी फिर टेररिस्ट बन जाएंगे और पूरे मुल्क में आग लगा देंगे। और पहले ही हम लोग जो है हमारे पांव उखड़े हुए हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारी दुनिया में कोई इज्जत नहीं है। पाकिस्तान के सियासतदान फेल हो गए, क्योंकि सियासतदान थे नहीं, वो डाकू थे बड़े बड़े, और फिर उन्हीं को अभी सीटें हम दे रहे हैं, चौथी दफा वजीर आजम बना रहे हैं। जो बंदा जिसने खरबों डॉलर खाए पाकिस्तान के, लूटा इस मुल्क को, वो चौथी दफा वजीर आजम बनने के लिए आ रहा है। ये बदबख्ती कब उतरेगी हमारे ऊपर से, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी जो इसके नीचे एक बेस है वो अवाम है, कि अवाम सब कुछ देख रहे हैं, बोल नहीं रहे। जजेस स्ट्रांगली फैसले नहीं दे रहे कि जो लोग जिन्होंने करप्शन की हुई है, जिन्होंने मुल्क को लूटा, वो उनको दोबारा सियासत में हिस्सा ना लेने दें, उनकी पार्टी के ऊपर बैन लगाएं। पीपल पार्टी मुस्लिम लीग नून के ऊपर परमानेंट बैन हो जानी चाहिए थी, एमक्यू के ऊपर परमानेंट बैन, उन्होंने 30-40 हजार बंदा कत्ल किया कराची में। तो ये मुबारक साहब, ये कैसे होगा सब कुछ? अभी देखें दुनिया में जंग का एक दौर शुरू है, अभी सिर्फ यूक्रेन और क्या कहते हैं उसकी जंग हो रही है, यूक्रेन की और रशिया की, तो पूरा यूरोप गरीब हो गया, और आगे चले गए तो और गुर्बत आएगी। आज एक और महाज खोल गया वहां पे पैलेस्टाइन और इसराइल का, और ये दुनिया को पता है कि उनके साथ कितनी ज्यादती हुई है। वो जो कुछ होगा, इस्लामी दुनिया बल्कि पूरी दुनिया डिवाइड हो जाएगी दो हिस्सों में। ये सब कुछ, इसका असर पाकिस्तान के ऊपर भी आएगा। हमारे लिए सबसे जो बड़ी बदबख्ती है मुबारक साहब, कि हमारे मुल्क को चलाने के लिए क़यादत जो थी दयानतदार लोगों को नहीं दी गई, दयानतदार लोगों को आने नहीं दिया गया, दयानतदार लोगों के नजदीक भी हुकूमत नहीं आने दी गई। एक ग्रुप ऑफ पीपल जिसमें आप देख लें, सियासतदान है, बिजनेसमैन है, जनरल हैं, जजेस हैं, क्या कहते हैं, ये बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स हैं, तो ये सारे मिलके मीडियास के लोग हैं। ये ग्रुप है जो पूरा पाकिस्तान को चला रहा है, और पाकिस्तान के लोगों को उसमें से कुछ भी नहीं मिल रहा। और ये पाकिस्तान अगर इसी तरह चला तो 75 साल नहीं चला, तो हम तो बहुत दफा कह गए कि पाकिस्तान, दुनिया ने बोला कि नहीं चलने वाला। तो ये बदबख्ती कब तक चलेगी? जब तक पाकिस्तान के अंदर दयानतदार और काबल और मेहनती और वफादार लोगों को हुकूमत में नहीं आने देंगे, ये मुल्क के हालात दिन ब दिन खराब होंगे। और अफगानिस्तान ऑलरेडी हमारा दोस्त नहीं है, क्योंकि ये इतने लोग जब अफगानिस्तान में जाएंगे तो वो फिर टेररिस्ट बना के वापस भेजेंगे, तो फिर रात दिन पर आप देखेंगे शहरों गलियों मोहल्लों में धमाके होंगे और लोग मरेंगे। इसका कौन सोचेगा? इसके बारे में कौन सोचेगा? ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो हमारे साथ अभी होने वाला है नेक्स्ट दिनों में या महीनों में। अच्छा सर, ये है कि मैं भी एक बात बता दूं कि ठीक है, जो तो अफगानिस्तान के लोग क्राइम में मुलव्वस है,
उनको तो आप वापस भेज सकते हैं, मगर जो अच्छे शहरी हैं और अरसा दराज से पाकिस्तान में रह रहे हैं अपने बच्चों के साथ, उनके बच्चे स्कूलों में जा रहे हैं, उनके कारोबार है और वो कोई ऐसी गैर कानूनी काम नहीं करते, उनको बहरहाल वहाँ पे रहने देना चाहिए, उनको परेशान नहीं करना चाहिए। यही होता है अच्छे ममालिक की निशानी। क्या ख्याल है? बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए ना, हम लोग आज जैसे अभी बात रही यूरोप में, अमेरिका में, कनाडा वाले वो कहते हैं बिजनेसमैन आ जाएं यहाँ पे सेटल हो जाएं, हम उनको नेशनलिटी देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी इकॉनमी में इजाफा होगा। वो सोचते हैं बेहतर होगा हमारे मुल्क के लिए। अगर जो भी अखवानी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनको तो ना छेड़े ना, जो जिनके पास कुछ भी नहीं है या टेररिस्ट हैं या कोई पकड़े गए इस तरह की एक्टिविटीज में, आप उनको बोले कि निकलो इधर से। अगर वो भी नेशनल है, पाकिस्तान के आइडेंटी कार्ड हैं, तो आप उनको तो नेशनलिटी नहीं खींच सकते। यहाँ पे यूरोप में कभी नहीं होता। जिनके पास नेशनलिटी है, स्वीडिश पासपोर्ट है, मेरे पास जैसे यूरोपियन यूनियन का है या आपके पास ब्रिटिश है, तो इनको तो कोई भी नहीं निकाल सकता, अगर अनलेस को बहुत बड़ी ऐसी गलती ना हो जाए जिससे वो कहें नहीं ये अभी हमारे लिए खतरा है। तो जो भी पाकिस्तान के अंदर अखवानी है, बड़े बड़े बिजनेस कर रहे हैं, लोगों को रोजगार लगे हुए हैं, वो पैसा पाकिस्तान के अंदर आ रहा है, पाकिस्तान की इकानमी का एक हिस्सा है और लोगों की सोसाइटी का हिस्सा बन गए, उनको नहीं छेड़ना चाहिए। लेकिन वही बात है कि डिसीजन मेकिंग अथॉरिटीज कौन है, ये एक सवाल है कि इसके बैकग्राउंड में क्या हो रहा है। वो पाकिस्तानी कौम सोई हुई है, उसको बिल्कुल पता नहीं है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। अच्छा सर, हर तरफ हमारे जर्नैल हैं, नादरा में भी एक साहब बहादुर बैठे हुए हैं, वापटा में बैठे हुए हैं। आम शहरी के लिए तो फिर वहाँ पे मेरा ख्याल कोई जगह नहीं है। ये सही बात है आपका। अभी देखें ना, वापडा में, इसमें और नैब में और ये जो नादरा। नादरा है वहां पे, और भी बड़े बड़े अदारे हैं जहाँ पे ये स्टील में भी पहले जनरल थे सारे। तो ये जब आपकी कौम, जब जब आप करप्ट हो जाएंगे मुबारक साहब, जब कौम के लोग करप्ट हो जाएंगे, करप्शन करेंगे हर बात में। कौन सा महकमा है जिसमें करप्शन नहीं हुई? बड़ी स्टील मिल खत्म होगी, रेलवे खत्म होगी, पीआईए खत्म होगी, आपकी वापडा खत्म हो गया और बड़े बड़े अदारे आपके करप्ट हो गए। तो फिर अगर आप जनरल भी भेजेंगे, एक जनरल ऊपर बैठेगा, नीचे तो सारे करप्ट लोग हैं, वो उसको चलने नहीं देते और फिर भी नहीं चलेंगे, फिर भी नहीं काम बनेगा। तो ये मुल्क के अंदर, क्योंकि हमने नर्सरी जो है हमारी, जैसे यहाँ कौमें क्या करती हैं, चाइनीज का मैंने पढ़ा, वो कहते हैं कि वो बचपन से बच्चों को पढ़ाते हैं कि हमने मुल्क को किस तरह तरक्की देनी है, किस तरह वफादारी निभानी है अपने मुल्क के साथ, किस तरह काम करना है रात दिन। वो कौम बनती है, फिर बड़े 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 होते जाते हैं तो और वफादार नहीं। हमारे कौम में पैदा होते हैं तो करप्शन उसके माँ बाप कर रहे होते हैं, बहन भाई कर रहे होते हैं, तो वो करप्ट आराम का पैसा उनके खून के अंदर होता है। और कोई बंदा मुल्क के लिए काम करना नहीं चाहता, हर बंदा फ्रॉड करना चाहता है, हर बंदा अरबपति बनना चाहता है दिनों के अंदर, महीनों के अंदर। तो ये चीजें जो अभी आ गई है हमारे मुल्क के अंदर, के जनरल वापडा कंट्रोल करेगा, जनरल नादरा करेगा, जनरल जो है वो नैब भी करेगा, जो कि बिल्कुल लीगल एक किस्म का डिपार्टमेंट है। वहां कोई बहुत बड़े जजेस, वकील होने चाहिए जो समझे इन केसों को। तो ये उसी तसलसल है कौम की फॉल डाउन का। ये कौम जो फॉल डाउन होती है तो उसमें ऐसे तसलसल आ जाते हैं, और अभी पाकिस्तान उसी फॉल डाउन के ऊपर जा रही है। सर बड़े बैनर शैनर लग रहे हैं नवाज शरीफ की वापसी के, काफी खर्चा मर्चा हो रहा है। दूसरी तरफ आईएमएफ के साथ पता नहीं 9 तारीख को एक दोबारा मीटिंग हो रही है। ये पैसा लगाने का मकसद क्या है? अगर इस लीडर ने बड़ी खिदमत की है तो फिर बैनर लगाने की क्या जरूरत है? लीडर ने खिदमत जो की है ना जी, बहुत खिदमत की है। आपका सारा पैसा खा गए हैं ये 30 साल से। वो जो मदारी है, जो 5 करोड़ के स्टैंप के ऊपर वो लगा के स्टैंप इसको इसने बाहर भेजा था, किसी अदालत ने उसको पकड़ा नहीं, किसी अदारे ने नहीं पकड़ा कि तुमने झूठ बोला था, इसको अंदर करो सारी जिंदगी के लिए अंदर। और ये जो डाकू है, बड़ा सबसे बड़ा डाकू, 3 टन की लाश है इसकी, 6 टन इनके बेटों की लाशें हैं। वो आराम, उसके बेटे कहते हैं पाकिस्तानी भी नहीं है। खरबों डॉलर इन्होंने पाकिस्तान के चोरी किए हैं, और देखें फिर वही अदारे उनको वापस बुला रहे हैं। ये मुबारक साहब, और हम क्या कह सकते हैं? इससे ज्यादा पाकिस्तान के लिए बदबख्ती या मुंह काला होना, इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? उसी को फिर मुंह काला जो था उसको साफ करके वापस बुला रहे हैं। सर ये एक बड़ा अहम सवाल है, इसके ऊपर जो केस थे आप क्या समझते वो खत्म हो गया अब? जी, मैंने कहा जो केस थे नवाज शरीफ पर, मरियम पर, वो खत्म हो गए? इधर खत्म हो गई जी, आपके जजेस ने दोबारा रिवाइव कर दिए हैं। अभी ये मुझे तो शक है ये झूठ बोलते हैं, कोई ये नहीं आएगा। ये आजार बीमारी इस बंदे को लगी हुई है, और अभी भी डॉक्टर जो एक रिपोर्ट आई थी उसमें यही शो करना चाहते हैं कि ये स्टिल बीमार है, इसको हम शायद
मतलब کہ یہ نہیں آئے گا تو ہم بہانہ بنائیں گے، اس کو تو بہت بیماریاں ابھی تک ختم نہیں ہوئی ہیں، یہ کوئی آنے والے نہیں ہے، یہ بہت ملک کے دشمن لوگ ہیں، یہ پراپیگنڈا اور اس طرح کی چیزیں پھیلا کے تو حکومتیں کرتے رہے ہیں، اور وہ بھی پھیلا رہے ہیں کہ وہ آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے، کہ آسمان سے کوئی فرشتہ آ رہا ہے جو ادھر آ کے سونا ہیرے جو رات پاکستان میں پھیلا دے گا تو ساری دنیا امیر ہو جائے گی۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو پکی، مبارک صاحب اگر کوئی دنیا کا ملک ہوتا ان کو پکی بین ہو جاتی، یہ سیاست میں حصہ نہیں لے سکتے، ان کو در بدر کر دیا جاتا، ان کی جائیدادیں ضبط کر لی جاتی، مسلم لیگ نون کی اور پیپل پارٹی اور اس کے تمام جو چور ڈاکو ہیں ساتھ ملے ہوئے، اور جو پارٹیز ہیں، ملا فضلو جو ہے جیسے ٹیررسٹ ہے، تو ان کے اوپر پکی پابندیاں ہو جاتی اگر کوئی اور ملک ہوتا۔ لیکن یہ پاکستان ہے، اسی لیے پاکستان 75 سال میں بجائے اس کے کہ یہ آج آسمان کی طرف جا رہا ہوتا، یہ زمین کے نیچے والی سائڈ پہ جا رہا ہے۔ تو اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ کرپٹ لوگ جو ہیں وہ ہمارے ملک کے اوپر حکومت کر رہے تھے، کرپٹ لوگوں کو ہم سپورٹ کرتے ہیں، کرپٹ لوگ ہی اس ملک کا خون چوس رہے ہیں، اور آپ کے ادارے ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ بہت شکریہ صاحب جی تھینک یو۔ ناظرین، 24 کروڑ لوگ ہیں پاکستان کے، کوئی بندہ نہیں مل رہا وزیر اعظم بنانے کے لیے کمپنی کو، کیسا ویسے سوالیہ نشان ہے کہ نہیں ہے؟ 24 کروڑ لاشیں سمجھی جاتی ہیں، انسان نہیں سمجھے جاتے۔ جو ادھر بیمار ہے، جس کو پتہ نہیں کتنی بیماری ہیں، وہی پاکستان کی تقدیر بدل سکتا ہے، بتایا یہ جا رہا ہے۔ جو اپنی قسمت نہ بدل سکا، ذلت اور رسوائی اپنے گلے میں ڈالی ہوئی ہے، وہ آپ کو جناب کس طرح کے سہانے خواب دکھا رہا ہے۔ سبسکرائب کریں، آج جو پروگرام آج ہمارے کے ساتھ ہے وہ آپ نے اگر مس کر دیا تو مجھے بھی افسوس ہوگا۔ جڑے رہیں ہمارے ساتھ، چیک کریں ہماری ویڈیو آپ کو مل رہی ہے یا نہیں مل رہی۔